नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो मरीज को अंदर से खोखला कर देती है। साथ ही जो इसे मामूली बीमारी मानकर नजरअंदाज करने की गलती करते हैं, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं ठंड में निमोनिया से कैसे करें बचाव और निमोनिया हो जाए तो क्या करें। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आपके लाडले को रहता है सर्दी जुकाम, सांस लेने में होती है परेशानी, पेट के निचले हिस्से में होता है दर्द, होठों का रंग पड़ गया है नीला, तो हो जाइए सावधान, खतरनाक है निमोनिया। तो चलिए आप शो की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर घंटे निमोनिया के 45 बच्चों की मौत होती है, यानी हर 4 मिनट में 3 बच्चे निमोनिया की भेंट चढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये बीमारी और आखिर ये इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने अभी WHO का जो फिगर बताया तो काफी चिंताजनक है। और अगर हम थोड़ा सा रोग के बारे में जानकारी अगर हम प्राप्त करें, थोड़ा सा समझें कैसे हम इसको जो है रोकथाम इसकी कर सकते हैं या किस तरह से हम अपने बच्चों को विशेष रूप से इस रोग से बचा सकते हैं, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। और यही हमारा एक विशेष उद्देश्य है। ये जो शो हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसमें हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेते हैं जिन पर कई बार आप बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते, बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं करते और उसके कारण काफ़ी जो नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यही हमें समझना है कि ये रोग है क्या। हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के अंदर छोटे छोटे बैग टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको एल्वियोलाई हम बोलते हैं। तो वहाँ जब जाकर के म्यूकस जम जाती है, जिसको कि हम इन्फेक्शन कह देते हैं कई बार, या हम कह देते हैं भाई इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर सैक्स, जो वहाँ पर जो पॉकेट्स बनी हैं उनमें सूजन, एयर पॉकेट्स जो है उनमें सूजन आ जाए, उनमें बलगम जमा हो जाए, तो उस रोग को हम निमोनिया कहते हैं। क्योंकि वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है। और अगर इसका समय पर उपचार नहीं होगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सांस अगर हम नहीं ले पाएंगे तो फिर तो मृत्यु भी हो जाती है। और सांस लेना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सांस के माध्यम से ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसको हम कहते हैं, वो हमारे एक एक कोशिका को प्राणवायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए। तो वो अगर नहीं मिलेगी प्रॉपर तो डेफिनेटली फिर मृत्यु तो हो ही जाएगी। तो लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जब भी कोई आपके लिए कोई एक शो लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको हम टिप्स भी बताते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं खाने पीने के बारे में, और आपको ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से आप इस रोग का उपचार कर सकते हैं। वैसे देखा जाता है कि निमोनिया अक्सर सर्दियों में होता है, तो डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह होती है और कैसे हो जाती है ये बीमारी? देखिए, वजह इसकी कहें तो बैक्टीरिया मेन इसका एक जो एक वजह होता है, कोई बैक्टीरिया जाकर के लंग्स को इन्फेक्ट करता है। वायरस हम कह सकते हैं, वायरस से भी कई बार होता है और फंगस से भी हो जाता है आजकल कई बार जो है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से, और जनरल भाषा में कहें तो ठंड ज़्यादा लग जाए चेस्ट में, या कई बार जुकाम वगैरह है वो इन्फेक्शन आपका लंग्स में चला जाता है, या फिर जो है आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो कफ का प्रकोप यदि ज़्यादा हो जाए आपके शरीर में। और कफ का प्रकोप कैसे होगा? अगेन, अगर कफ वर्धक भोजन ज़्यादा आप खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन आप कर रहे हैं, खाना आपका पच नहीं रहा है ठीक से, तो वो एक्सेसिव कफ जो बॉडी में रहता है वो जाकर के अगर फेफड़ों में स्थापित हो जाए तो वहाँ जाकर के वो ब्लॉक हो जाता है। और जब वो ब्लॉक करेगा वहाँ तो हमारे एयर पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं, खांसी उठेगी, बहुत तरह के लक्षण उसमें आएंगे, और इस प्रकार से ये रोग आपका शरीर में बन जाता है जाकर के।
बिल्कुल, तो ये काफी आपको परेशानी भी आगे जाकर क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में लक्षणों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो निमोनिया को किस तरह से पहचाना जा सकता है डॉक्टर साहब लक्षणों के जरिए? देखिए, निमोनिया में मुख्य लक्षण जो होता है वो सांस का खिंच करके आना। लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी सांस नहीं आ रहा है। एक तो होता है कि चलने फिरने पर सांस फूलता है, लेकिन निमोनिया में लेटे लेटे भी आपको सांस लेने में तकलीफ आती है, बहुत सांस खिंच के आता है, चेस्ट में पेन होता है, खांसी आती है, बलगम कई तरह का, उसमें पीला थोड़ा हरा टाइप का बलगम, कई तरह का बलगम उसमें से निकलता है, आपको ठंड थोड़ी लगती है, बुखार हो जाता है, उसके साथ साथ भूख बिल्कुल नहीं लगती है, सिर में दर्द हो जाएगा, पूरी बॉडी में बदन में दर्द हो जाएगा और कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है शरीर के अंदर। तो नॉर्मली इस तरह के लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। और पसलियां चलना आमतौर पर जो है देखा होगा आपने, कई बार छोटे बच्चों में उनकी पसलियां जो ऐसे चल रही हैं, यानी कि सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। तो ये एक इसका मुख्य लक्षण होता है। इन लक्षणों को जरूर आपको पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर ये लक्षण आपके शरीर में दिख रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। एकदम से आपको तुरंत प्रॉपर उपचार इसका करना चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार लोग जो है वो पहचान नहीं पाते, वो सोचते हैं ऐसी हल्का फुल्का कोल्ड वगैरह कुछ हो गया है तो कुछ गोली खा रहे होते हैं या कुछ ऐसा कुछ ले लेते हैं दवाइयाँ, कोई बुखार हल्का हुआ तो कोई बुखार की गोली ले ली। लेकिन जब हम रूट कॉज को नहीं समझ पाते हैं तो ये बुखार उतारने वाली गोली काम नहीं करती है उसमें। तो इसलिए हमें अच्छी तरह से लक्षणों को समझना है, और लक्षण यदि निमोनिया के आपको दिख रहे हैं तो तुरंत उसके लिए प्रॉपर उपचार, आपके पास हमारा सेहत का नंबर है, हमारे डॉक्टर से बातचीत करें और प्रॉपर दवाइयाँ उसके लिए आप मंगा करके खाएं। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि बच्चों में निमोनिया ज्यादा होता है, तो किस उम्र के बच्चों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है निमोनिया से? देखिए, लगभग ऐसा देखा जाता है कि 2 साल और 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये रोग देखने को मिलता है। और उसका कारण मुख्य रूप से यही होता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। और अक्सर जो हम ये भी आपको बताते रहते हैं कि एज के अनुसार भी जो बचपन है उसमें कफ की अधिकता स्वतः यानी कि नेचुरली वो ज़्यादा होती है। जैसे युवा जब आपका यूथ आता है तो उसमें पित्त की अधिकता होती है, ओल्ड एज में वात की अधिकता होती है। तो इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि बचपन में ये रोग ज्यादा होता है। और बचपन का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इवन अंटिल लाइक 12-13 साल, जब आप टीन एज में प्रवेश करते हैं तब तक भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन 2 साल और 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। चलिए, बारी आ गई है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब बताएं कि इस मौसम में अगर निमोनिया हो जाता है तो आयुर्वेद के लिहाज से क्या क्या टिप्स है जिनको अपनाकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो लंग्स के अंदर म्यूकस भरा हुआ है उसको निकालने का हमें प्रयास करना है। वो निकल जाएगा तो आधा काम आपका हो जाता है। 1 चम्मच मेथी ले लीजिए, 1 चम्मच सौंठ ले लीजिए और 5-6 काली मिर्च ले लीजिए। इनको आप 1 गिलास पानी में डाल करके अच्छी तरह से बॉईल कर लो। जब आधा गिलास बचे तो इसको छान करके पी लीजिए। इस तरह से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसमें। दूसरा जो है सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची और थोड़ा धनिया पाउडर, ये 5 चीज़ें बराबर बराबर लेकर के कूट करके चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार इसका सेवन किया जा सकता है। ज़्यादा अगर बलगम आपको लगता है थोड़ी इसमें मुलेठी भी डाल सकते हैं या मुलेठी अलग से भी ले सकते हैं आप। और इसके अलावा जो है पानी में अगेन तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा ताज़ा अदरक, ये चीज़ें पानी में उबाल करके अच्छी तरह से इसको दिन में 2-3 बार पिए। ये पानी, थोड़ा शहद भी उसमें डालने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लहसुन का तेल बनाइए, लहसुन छोटा छोटा काट के तिल के तेल में, सरसों के तेल में पका लीजिए और लहसुन के तेल से मसाज करना है आपको पूरा लंग्स का एरिया जो है। तो जब गर्मी वहाँ थोड़ी जाएगी तो उससे भी बलगम सॉफ्ट होके बाहर निकलेगा। या यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है इजीली, उसको भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ा स्मेल भी कर सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलता है। एंड अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर दवाइयाँ भी लेनी चाहिए, केवल इससे आपका रोग ठीक नहीं होगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं और वो औषधियाँ हमारे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं आफ्टर यू
टॉक टू देम, उनसे बातचीत करें, पूरा कंसल्टेशन करें, फिर उसके बाद दवाई आपको बना करके देंगे। बिल्कुल, तो उससे बचाव बेहद जरूरी है और बचाव करने का तरीका पौष्टिक आहार भी है और स्वच्छ वातावरण भी है। तो डॉक्टर साहब, निमोनिया के पेशेंट किस तरह का खाना लें और किस तरह से निमोनिया से ठंड में बचा जा सकता है? जी देखिए, इसमें सीधा सीधा यही उत्तर है कि सबसे पहले तो ठंड से बचने का आपको प्रयास करना ही करना है। खास तौर से जब आप बाहर जाते हैं तो आपका सिर, आपके पैर, आपके कान, इसको थोड़ा कवर करके रखें। और दूसरा जो है, खाने पीने में थोड़ा गर्म चीज़ों का सेवन किया जाए। सूप आप ले सकते हैं, उसमें अदरक वगैरह डाल करके थोड़ा बढ़िया सूप बनाएं गरम गरम, थोड़ी काली मिर्च उसमें डालिए, उससे थोड़ा सा और फायदा मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं। जीवा से आप च्यवनप्राश मंगाइए, बड़ा 1 चम्मच रोज खाइए। और खाने में ताकत की चीज़ों में जब हम बात करते हैं तो सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के हमारे गज्जक होती है, रेवड़ी होती है, ड्राई फ्रूट्स के हम कई बार लड्डू वगैरह बनाते हैं। इनका सेवन जरूर करना चाहिए। हमारे शरीर को गर्म भी रखते हैं, गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। और तिल के तेल की मालिश तो बहुत फायदा करती है सर्दियों के मौसम में, आपको मालूम ही है। और कपड़े भी अच्छे मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनने चाहिए। इस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हर चीज के लिए हमें हाइजीन, साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। अपने इर्द गिर्द, अपने रसोई में, खाने पीने के जो सामान आपका रहता है, वहां पर किसी प्रकार की गंदगी मत होने दीजिए, क्योंकि सर्दियों में कई बार जब सूरज नहीं निकलता है तो ह्यूमिडिटी के कारण, कई बार वहां पर नमी के कारण ये चीजें फंगस वगैरह डेवलप हो जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। कोई भी कंटेमिनेटेड फूड का सेवन आपको नहीं करना है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से मुकेश जुड़े हैं। स्वागत है मुकेश आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्ते जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। मुझे कुछ अपने लिए पूछना है। पूछिए जी। मुझे ना हड्डियों में बहुत पेन होता है, मतलब शाम को बैठता हूँ तो जैसे दुखन सी होती है ना, ऐसा होता है, एक नींद भी नहीं आती। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा सिस्टम जो है, सिस्टम से मेरा मतलब है कि अपने सिस्टम के अनुसार खाना पीना, लाइफस्टाइल आप थोड़ा सा ठीक करें। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं, आप भी शायद उसमें इंक्लूड होंगे, बहुत सारे युवाओं को मैंने देखा है रात को 2-3 बजे तक जगते हैं, व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। खाना उनका जो है बिल्कुल जंक फूड रहता है हमेशा ही। और आजकल अल्कोहल, स्मोकिंग, टबैको, इसका बहुत प्रचलन चल गया है। चाय कॉफी का बहुत प्रचलन चल गया। तो हम अपने शरीर को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। नहीं तो 23 साल की उम्र में हड्डियों का दर्द क्यों होगा बताइए? क्यों आपको नींद नहीं आएगी? कहीं ना कहीं कोई टेंशन ऐसी पाल लेते हैं हम। तो एक तो पूरी बॉडी में तिल के तेल की मालिश करिए और जीवा से आज ही आप च्यवनप्राश मंगाइए। और एक ओजस कैप्सूल हमारा बहुत बढ़िया है, ओजस कैप्सूल भी मंगाइए। तो ये चीजें आपको ताकत देंगी, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। लेकिन जो आपका रोग है उसके रूट कॉज को समझने के लिए हमारे डॉक्टर से भी बातचीत जरूर करेंगे आप, क्योंकि डॉक्टर समझेगा कि आखिर 23 साल की उम्र में आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कौन से दोष का प्रकोप है, या फिर कोई इमोशनल लेवल पर या मेंटल लेवल पर कोई प्रॉब्लम है। और जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगी, जिस भी लेवल पर आपको कोई इम्बैलेंस होगा, उसका इलाज हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महेंद्र सोनीपत से जुड़े हैं। महेंद्र, आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। सर राम राम जी नमस्कार जी, राम राम। सर दिक्कत आ रही है जी। दिक्कत यूँ आ रही है कि घने दिन हो गए पेट में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सर। अच्छा, क्या प्रॉब्लम भाई बताओ। दिन में कम से कम जी 3-4 बार जाना पड़ रहा है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये कब से चल रही है परेशानी आपकी? जी हफ्ता 10 दिन हो गए जी। देखो, ये जो प्रॉब्लम है कि जब मोशन आपको कई बार जाना पड़ता है दिन में, तो इसका जो रूट कॉज है वो हम आयुर्वेद में उसको कहते हैं अपच, इनडाइजेशन, बदहजमी आम भाषा में कह देते हैं। यानी कि खाना आपका ठीक से नहीं पच रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कई बार कहेंगे भी इन्फेक्शन हो गया, आपको पेट आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। वो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो खाना नहीं पचता है आपका, तो एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको हम आम बोलते हैं। वो आम जो है हमारी आंतों में चिपक जाता है, तो हमारा भोजन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता ठीक से, वो बाहर निकलता है। तो सिंपल सा इसमें आपको एक फार्मूला बताता हूँ। आम पाचक चूर्ण बहुत बढ़िया काम करता है। सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए। सौंफ और सूखा पुदीना 20-20 ग्राम ले लीजिए। सबको मिक्स करके चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात हल्का गुनगुना पानी
उसके साथ आपको सेवन करना है। खाने पीने में कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं खाएंगे, मिठाइयाँ नहीं खानी है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, तली चीज़ें नहीं खानी है। हो सके तो मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया इत्यादि, या फिर सब्जियों का सूप, या पतली सी दाल, उसके साथ एक आध फुल्का चपाती, ऐसी चीज़ों का सेवन करें। छाछ बहुत बढ़िया रहती है, छाछ बनाएं पतली, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल के पिए तो बहुत अच्छा आपका पेट हो जाएगा और किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बारी आ गई है संजीवनी टिप्स की, तो क्या बताने वाले हैं आज डॉक्टर साहब आप? देखिए, आपने पूछा कि कितने घंटे किसको सोना चाहिए, तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि एज के अकॉर्डिंग हमारा जो सोने का जो आवर्स है वो डिसाइड किया जाता है। ऐसा एक जैसे कुछ फाउंडेशंस बनी हुई है, स्लीप फाउंडेशंस, उन्होंने कुछ निर्धारित किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। और ये डेफिनेटली आयुर्वेद से भी मैच करती हैं चीज़ें, और हम ये मानते हैं कि प्रॉपर नींद आना वो हमारे हेल्थ का एक बहुत बड़ा एक फाउंडेशन, हम कहें एक पिलर है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, जो मतलब 3 महीने तक जिनकी एज है, उनको कम से कम 14 से 17 घंटे सोना चाहिए, और आपने देखा भी होगा कि वो सोते रहते हैं। फिर हम कहें कि 4 से 11 महीने तक के जो बच्चे हैं उनको 12 से 15 घंटे तक उनकी नींद होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 साल से और 3 साल तक के जो बच्चे हैं, तो वो लगभग हम कह सकते हैं कि 10 से 14 घंटे उनको नींद लेनी चाहिए। फिर 3 से और 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको हम कह सकते हैं कि उनको भी लगभग जो है 9 से 11 घंटे तक उनको नींद करनी चाहिए। फिर 12 से लेके 24 तक जो टीनेज का टाइम होता है, उस समय भी कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 9 या 10 घंटे अगर नींद हो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि उस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो 7 से 9 घंटे की नींद उस समय अच्छी रहती है। फिर उसके बाद जो टाइम आता है आपका जो 24 से लेकर के और 60 साल तक हम कहें, या 65 साल तक, उसमें भी लगभग जो है 7-8 घंटे या 7 से 9 घंटे की नींद हमें करनी चाहिए। और जो लोग 65 साल से ऊपर हैं उनको 6 से 8 घंटे की नींद उनको भी करनी चाहिए। मिनिमम 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। अब आप देख लीजिए आप कितना सोते हैं। आजकल तो लोग सोते नहीं हैं और जगे रहते हैं, और रात भर जगे रहते हैं। यही एक कारण है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है, जैसे मैंने कहा कि उसका एक पिलर नींद है, और नींद अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपका एक पिलर हिल जाएगा और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो आप अच्छे से नींद लीजिए और सेहतमंद रहिए। डॉक्टर साहब, ये तमाम टिप्स देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर आप फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप ईमेल हमें कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़िए। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर से होगी मुलाकात। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।